उसके न्यूड वीडियो बना के वायरल किए गए और उस मासूम की क्या गलती है कि उसको अनाथ कर दिया। ऐसा लगता था कि उसके मुंह में भी शायद कुछ ऐसा डाल दिया गया कि वो अपनी आवाज ही ना निकाल पाए। इतनी बुरी कंडीशन कर दी थी। बहन को बुरी हालत में यहाँ पे लेके आए थे हम। उसके चलने की भी हिम्मत नहीं थी। उसको जिंदा लाश बना के बुरी तरीके से मारा। आप सोचिए 4 महीने के बच्चे की क्या गलती है जो इस दुनिया में आया, जिसे शायद माँ का मतलब भी नहीं पता। उसकी माँ उसे छोड़कर। मैं इतना बोलना चाहती हूँ, मेरी बच्ची को न्याय मिले बस। मेरी बच्ची को बहुत टॉर्चर किया। तुम लड़की हो और मायके से दहेज नहीं लेकर आई, पैसा नहीं लेकर आई, तो तुम सुसाइड कर लो, आत्महत्या कर लो। दुनिया में तुम्हारी जगह नहीं है। यही हुआ श्वेता राव के साथ। जयपुर की रहने वाली थी वो। कुछ समय पहले शादी हुई, मात्र 3 से 4 महीने का उनका बच्चा है और ससुराल वालों ने इतना प्रताड़ित किया महज कुछ पैसों के लिए, दहेज के लिए, कि वो इस कदर मजबूर हो गई कि उन्होंने अपने 4 महीने के बच्चे के सामने जहर खा लिया। उनके परिवार वाले हमारे साथ हैं, क्योंकि देखिए सुनने में कितना नॉर्मल लगता है। मेरे जितने भी लोग, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो सुन रहे होंगे, दहेज की प्रताड़ना, ये सारी चीज़ें बहुत आम हो गई हमारी सोसाइटी में। सुनने में कितना आम लगता है, दहेज के लिए परेशान कर रहा था, जान चली गई, सुनने में आम है। लेकिन आप सोचिए 4 महीने के बच्चे की क्या गलती है जो इस दुनिया में आया, जिसे शायद माँ का मतलब भी नहीं पता। उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई महज कुछ पैसों के लिए। उन हैवानों की वजह से, जिन्हें इतना लालच है कुछ पैसों का, उन्होंने इस कदर एक लड़की को मजबूर कर दिया कि एक पढ़ी लिखी लड़की जो शहर में रहती है, मानसिक तौर पर बहुत विकसित है, डेवलप्ड है, उसे इतना ज़्यादा प्रताड़ित कर दिया कि उसने अपने 4 महीने के बच्चे के सामने जहर खा लिया। उनके परिवार वाले हमारे साथ हैं। आप उनकी बड़ी बहन है, आप प्लीज़। मेरी बहन को बुरी हालत में यहाँ पे लेके आए थे हम। उसके चलने की भी हिम्मत नहीं थी। उसको जिंदा लाश बना के बुरी तरीके से मारा गया है। बहुत बुरी तरीके से मारा गया है। उसकी बहुत बुरी कंडीशन थी। उसके न्यूड वीडियो बना के वायरल किए गए और उसको धमकी दी गई है कि ये पूरी तेरे से वैश्यावृत्ति कराऊंगा। मतलब बहुत गंदी हद तक गिर गया वो इंसान। मतलब हम सोच नहीं सकते कि वो इस कदर से करेगा। आज इस मासूम की क्या गलती है कि उसको अनाथ कर दिया। आज हमारे ऊपर क्या बीत रही है। आज इतनी छोटी सी उम्र में वो सब कुछ सिर्फ दहेज के लिए किया गया। दहेज और फिजिकली असॉल्ट करने के लिए इसको यूज किया गया है। सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की मशीन लेके गया कि पुत्र वारिस पैदा हो जाए, बस यही। उससे भी मतलब नहीं था। बच्चे की खुद की इतनी बुरी दशा थी, बहुत बुरी कंडीशन थी। हमसे बात नहीं कराते थे फ़ोन पे, हमें पता ही नहीं चला। मजबूरी वश जब उसकी भयंकर वहाँ पे कंडीशन ख़राब हो गई और बुरी तरीके से उसको मारा गया, बेहोशी की हालत में वो होती, उसको होश नहीं था। वो इलाज के लिए डर के मारे लेके गए वहाँ पे, तब हमें पता चला कि उसको इस तरीके से टॉर्चर किया गया था। इस तरीके से टॉर्चर किया गया था उसको। मम्मी के पास फ़ोन आया अचानक, क्योंकि उन्होंने ना मैरिज सर्टिफिकेट बनाया 1.5 साल में, ना कोई आधार बनाया, किसी चीज़ में नाम जुड़वाया नहीं। क्योंकि उनके शुरू से ये थी कि उसको पूरे समाज में हमारे पागल करार करके घोषित कर दे। उसके साथ फिजिकली और मतलब बुरी तरीके से टॉर्चर हुआ है, बहुत बुरा, जो हम सोच भी नहीं सकते। मतलब मेरी बहन से एक माँ के दिल पे क्या गुजरती है कि उससे बात तक नहीं कराते। मतलब उससे बात तक नहीं कराई गई बिल्कुल भी। और तब हमें पता चला कि उसके साथ ये कंडीशन हुई है। मम्मी ने इतनी रिक्वेस्ट करी, एक बार चेहरा दिखा दो इसका, एक बार चेहरा दिखा दो कि मैं देख तो लूँ कितनी लगी है। पर उन्होंने कुछ नहीं किया रिएक्ट। फिर मेरा भाई जो है वो बाहर गया था जयपुर से। मम्मी ने अपने काम के सिलसिले में मम्मी ने उनको सारी कंडीशन बताई कि बेटा ये बात होगी। तो उन्होंने फिर भी फ़ोन किया, फ़ोन नहीं बात कराने के लिए बोला। फिर जब मेरे भाई ने उनको धमकी दी कि आपके साथ बहुत कुछ हो सकता है, उस कंडीशन में उन्होंने फिर बात कराई और सबने घेर के बात कराई, जो कि वीडियो हमने बताया है सबको, सब चीज़ें। उस घटना को देख के हम दहशत में फैल गए बुरी तरीके से। और हमने उसको लाने का निर्णय लिया। हमारे घर के जो मेरे परिवार वाले थे मेन, जो लेके आए, उसको लेने के लिए गए। वहाँ पे उनसे बुरी तरीके से गाली गलौज, मारपीट बुरी तरीके से हुई और बुरी तरीके से गाली गलौज मारपीट करी उन लोगों ने। हमने सोचा कि समझाइश के तौर पे हम अपनी बेटी को ले आएंगे। मम्मी ने यही बोला कि अपनी बेटी को ले आएंगे, अपन आराम से रखेंगे उसको।
लेकिन उन्होंने बहुत बहुत बुरी हद तक व्यवहार किया, जो कि मैं मतलब मेरे इतने कम शब्दों में बता नहीं सकती। मैं मतलब मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रही। फिर हमने थाने का सहारा लेके उसको शिकायत दर्ज करा के और फिर अपने यहाँ जयपुर लेके आए। उसको उस रात को भी बुरी तरीके से मारा गया है, जिससे कि वो बोलने लायक नहीं थी। ऐसा लगता था कि उसके मुंह में भी शायद कुछ ऐसा डाल दिया गया कि वो अपनी आवाज़ ही ना निकाल पाए। इतनी बुरी कंडीशन कर दी थी। हम यहाँ पे लाने के बाद में उसको 3-3 4-4 जने पकड़ के वॉशरूम में लेके जा रहे हैं। उसको वॉशरूम में लेके जा रहे हैं। उस मतलब जिंदा लाश को हम उसको खाना खिला रहे हैं। इस बच्ची के ऊपर क्या बीत रही थी। हम उसको हॉस्पिटल लेके पूरे परिवार वाले भागे, लेके उसका इलाज कराया, उसको इस लायक बनाया। लेकिन उसी रात को उसने एक बहुत ही गंदा वीडियो, अश्लील वीडियो लिखा जो बनाया हुआ था, वो भेजा मम्मी के फ़ोन पे। पर एक माँ ऐसी चीज़ नहीं देख सकती। माँ ने डिलीट कर दिया, मेरी मम्मी ने वो वीडियो डिलीट कर दिया। बहुत बहुत मतलब मैं बता नहीं सकती, उसको देख नहीं सकते थे अपन। उन पकड़ने एक बार मैंने उसके बाद में उसकी कंडीशन ठीक कराई। हम उसको SMS लेके गए, साइकियाट्रिस्ट के पास लेके गए, हर डॉक्टर के पास लेके गए। हम उसे हमने चाहा कि उसका इलाज प्रॉपर हो, वो इस कंडीशन में तो एटलीस्ट आ सके कि अपने बच्चे को संभाल सके। उसकी कंडीशन सही हुई भी, लेकिन वही फिज़िकली हरासमेंट उसके साथ, वही जो वहाँ पे हुआ था, उसको वो हर पल याद करती थी। वो यही मम्मी से बार बार बोलती थी कि अगर आप मुझे मारने के लिए भेजना भी चाहते हो तो आप भेज दो, मेरा ससुराल तो वही है ना। तो मम्मी ने उसे ये समझाया कि नहीं बेटा, अपन रखेंगे इसको, आप अपनी जॉब करना, आप अपनों ने लायक बनाया, एक पढ़ी लिखी बेटी दी है, अपन सब कुछ सही होगा। लेकिन उसके माइंड में यही बातें चलती रहती थी, क्योंकि वो मेरे भाई को जान से मारने की धमकी देते थे, मेरी मम्मी को जान से मारने की धमकी देते थे। मेरे आंटी जब बोलना चाहेंगी कुछ? मैं इतना बोलना चाहती हूँ, मेरी बच्ची को न्याय मिले बस। मेरी बच्ची को बहुत टॉर्चर किया गया। आंटी शुरू से इस तरीके से दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था? हाँ, 10-5 दिन के बाद ही उन्होंने वो देना कि भूखे घर से आए हो, कुछ नहीं लेके आए हो, इतना सब कुछ दे के भी उन्होंने ऐसे ही बोला। और अभी घर उस दिन क्या हुआ जब आखिरी बार तब श्वेता ने जहर खाया? उससे पहले क्या हुआ? इतना तब आप उसको घर पर ले आए तो उसके बाद भी ऐसा क्या हुआ कि उसको जहर? वो यही कहती थी कि मम्मी मैं जाऊंगी तो मुझे वो मार देंगे, मैं नहीं जाना चाहती हूँ वहाँ पे। मैंने बोला बेटा तुझे कोई नहीं भेजना चाहता है, हम ही रखेंगे। बोले मम्मी अगर मैं नहीं जाऊंगी तो मेरे भाई को मार देंगे, मेरे भाई को और आपको मारने की धमकी देते हैं वो लोग। और मेरे से जब भी बात करने के लिए बोलती हूँ तो मेरी सास झाड़ू और पोछे से मारती है मेरे को, आपसे बात नहीं कराती। आप सोचिए कितना आम है जयपुर में। हाँ आंटी जी बोलिए। जी मैं ये कहना चाहती हूँ, ये समाज है कोई दुश्मन है लड़कियों का। लड़की बहुत सारी लड़कियां हैं, लड़कियां पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, मतलब शादी ऐसी घटना हो रही है तो इस घटना को देख के लड़कियां शादी से कैसे हाँ करेंगी। लड़कियों पे मतलब शादी करके फिर आगे जाके अत्याचार करते हैं लड़कियों पे। दहेज नहीं दिया, किसी के पास कोई तो पैसे वाला है वो तो अपनी बेटी को कहेगा मैं तो मेरे बेटी को पैसा बराबर तोलूंगा, मेरी बेटी को दुख नहीं हो सकता। कोई गरीब आदमी है मिर्ची रोटी खाने वाला तो उसके पास दहेज नहीं है तो वो क्या जान कुर्बान करेगा उसको, या पूरी उम्र का ठेका ले रखा है? किस्मत फूट गई क्या उसके ले जाने वालों की? लड़कियां मिल जाए आज के समय पे वही बहुत बड़ी बात है। धन को रोता है ना तो उसको बेटी मत दो समाज को। ये राव राजपूत है, कलंक का टीका है। नाम क्या था उसका? नरेश सिंह पुत्र श्री नतमल सिंह। कहाँ का रहने वाले? एड्रेस? फतेहपुर शेखावाटी, 2 जाटी बालाजी के मंदिर के पास में उन्होंने एक नया मकान बनाया है। करता क्या है वो?
उन्होंने नॉन जीएसटी बिल के अकॉर्डिंग बोला था कि नॉन जीएसटी बिल का वो बिजनेस करते हैं घर में, वो ये सब कह के मतलब बहुत सपने दिखा के उन्होंने मतलब हमें फंसाया है बुरी तरीके से। मतलब 3 महीने ये रिश्ता रुका, उसी रिश्ते में के बीच में मतलब इन्होंने इतनी दरियादली दिखा दी जो मेरे हस्बैंड ने मुझे 10 साल में नहीं दिखाई होगी कि ठीक है। लेकिन आज पता चल रहा है हमें कि मेरे पति में और उसमें क्या अंतर है, कि मतलब एक इंसान किस हद तक गुजर सकता है कि ये दिखावा करके कोई इंसान प्यार पा नहीं सकता। किसी का मतलब मौत कर दी उसने, फिजिकली इतना टॉर्चर किया उसने उस चीज़ को। वो हमें बार बार बताती थी हमें इन चीज़ों के बारे में, लेकिन हम उसे ये समझते थे कि ये एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है कि ठीक है चलता है सबके बीच में। पर हम लोग इसे इतना सीरियस नहीं ले पाए थे कि उसके साथ इतना ज़्यादा हरासमेंट हो रहा है। अच्छा, अब आपके शब्दों में न्याय क्या होगा? श्वेता तो अब नहीं रही, श्वेता को वापस नहीं लाया जाता, आपके शब्दों में श्वेता के साथ न्याय क्या होगा? श्वेता का न्याय यही है कि इस बच्चे को न्याय मिले। सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस बच्चे को न्याय मिलना है। उन इंसानों को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, मैं तो यही कहूँगी, ताकि जो पूरा समाज है, जो पूरी सोसाइटी है, उसको ये पता चले कि एक लड़की की ये हालत करने पे क्या होता है। उनको ये पता चलना चाहिए। उन्होंने अच्छा बिल्कुल नहीं अच्छा किया, बस इतनी सी गुजारिश है। नाम क्या था उस लड़के का? नरेश सिंह राव। अब आप सोचिए कितना आम है। और ये जयपुर की पुलिस को महेश नगर थाना पर लगता है, महेश नगर पुलिस स्टेशन से अगर कोई वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ एक और श्वेता का इंतज़ार ना करें, एक और नरेश का इंतज़ार ना करें। आने वाले समय में एक और 4 महीने का ऐसा बच्चा होगा और वो भी ऐसे एक श्वेता अपने 4 महीने के बच्चे को ऐसे छोड़कर चले जाएगी अगर जयपुर की पुलिस नहीं जागती है तो। क्योंकि ये बहुत आम हो गया है, सुनने में कितना नॉर्मल लगता है, डोमेस्टिक वायलेंस, दहेज, ये शब्द हम यूँ हमारे मुँह से हम बोल रहे हैं। मैं यूँ मेरे मुँह से 10 बार दहेज बोल सकती हूँ, 10 बार डोमेस्टिक वायलेंस बोल सकती हूँ, पर इसमें कि 10 श्वेताओं की जान चली जाएगी और ऐसे ही 10 बच्चे और अनाथ हो जाएंगे। तो जयपुर की पुलिस को जागने की ज़रूरत है और शर्म करने की ज़रूरत है। इंसानियत के नाम पे इन चीज़ों को कितना सीरियसली लेना ज़रूरी है। पूरा एक परिवार, यूँ कह लीजिए पूरा परिवार उजड़ चुका है। उन्होंने पूरी कोशिश करी अपनी बेटी को बचाने की, वहाँ से यहाँ ले आए, पर सोचिए उसे किस हद तक प्रताड़ित किया गया कि वो अपने घर में रहकर भी खुद को सेफ नहीं महसूस कर पाई। उसके बाद भी वो इतना ज़्यादा टॉर्चर थी कि उसने फिर भी सुसाइड कर लिया। अपने घर में आने के बाद भी, अपनों के बीच में, अपने माँ के पास थी, अपने भाई के पास थी, अपना बच्चा था उसके पास, फिर भी वो इतनी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब थी कि उसने यहाँ आकर भी सुसाइड कर लिया। उसकी वीडियोस बनाए जा रहे हैं, किस तरीके से सोचिए, डोमेस्टिक वायलेंस तो हो ही रहा है, उसको फिजिकली भी अब्यूज़ किया जा रहा है। तो जो भी लोग इसे देख रहे हैं, जिन भी अधिकारियों तक, जिन भी जिम्मेदार लोगों तक ये पहुँच रही है, और अगर आप पहुँचा सकते हैं तो प्लीज़ पहुँचाइए, क्योंकि जयपुर में बहुत आम बात है कि किसी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है और दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। सुनने में ईजी है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है जो लोग इससे गुजर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, हम ज़रूर बताएं और ऐसे जुड़े राजस्थान के साथ।